जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? करंट अफेयर। ठीक है। तो ये यूज़फुल आपका रहेगा आपका एसएससी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे के जो भी आप एग्ज़ाम्स देंगे 2024 में जो भी देंगे, या 2025 में भी अगर आपका जीडी का पेपर होता है उस पर आपको यूज़फुल रहेगा। एमटीएस में आपको यूज़फुल रहेगा। ठीक है। रेलवे में आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, ठीक है, सभी में आपका काम आने वाला है ये। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड मेट्रो के बारे में पूछा गया है। इंडिया फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया गया है। ये याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। और किनके द्वारा? पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। जो कि कनेक्ट करता है क्या? कोलकाता को हावड़ा से कनेक्ट करता है। ये था पहला। दूसरा है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन। ठीक है, नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो लॉन्च कहाँ पे हुआ है? शहडोल में लॉन्च हुआ है। शहडोल कहाँ पे? एमपी में है। ठीक है, ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? शहडोल एमपी में। 2027 तक एलिमिनेशन करना है। क्या टारगेट है? 2027 तक एलिमिनेशन करने का यह टारगेट है। अगला है डीजी के बारे में पूछा कि नया डीजी जो एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नए डीजी कौन बने हैं? क्यू यू डोंगयू चाइनीज। ठीक है, ये नए डीजी बने हैं, डायरेक्टर जनरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? रोम, इटली में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है अगर पूछे तो आप क्लिक कर दीजिएगा, रोम, इटली में। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन पे। यंगेस्ट पर्सन टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। ठीक है, यंगेस्ट पर्सन, अगर यंगेस्ट पर्सन पूछ रहा है कि नॉर्थ चैनल को, सबसे यंगेस्ट पर्सन जिसने नॉर्थ चैनल को क्रॉस किया है, तो अंशुमन नाम है उनका, अंशुमन जिंगरन। ठीक है। अगला वर्ड देखिए, यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट। ठीक है, यानी यंगेस्ट भी होना चाहिए और फास्टेस्ट भी होना चाहिए टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। ठीक है, अगर इंग्लिश चैनल का नाम आया तो जीआरआई क्लिक करेंगे। ठीक है, जीआरआई इंग्लिश चैनल के लिए, और अंशुमन जिंगरन आपका नॉर्थ चैनल के लिए। अगला है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना ये आपका कहाँ पे है? यूपी में। कहाँ लॉन्च किया गया? यूपी में लॉन्च किया गया मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना। अगला है आईआईटी दिल्ली के बारे में पूछा गया। आईआईटी दिल्ली फर्स्ट ओवरसीज कैंपस। आईआईटी दिल्ली का पहला ओवरसीज कैंपस कहाँ पे बना है? अबू धाबी, यूएई। ठीक है। अगला है इलेना जियो सिस्टम। ठीक है, इलेना जियो सिस्टम बैंगलोर हैज लॉन्चेस इंडिया नेविक बेस्ड नेविगेशन डिवाइस। ठीक है, नेविगेशन डिवाइस उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम क्या रखा? नेविक रखा हुआ है। ठीक है, एलिना जियो सिस्टम बैंगलोर हैज लॉन्च इंडिया नेविक बेस्ड नेविगेशन सिस्टम। अगला वर्ड आते हैं इनकम थ्रेशोल्ड इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख से 6 लाख। इनकम इनकम थ्रेशोल्ड कितना इंक्रीज हो गया? 3 लाख से 6 लाख हो गया। किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए। और स्कीम्स के अंदर कौन सा स्कीम था? पीएमएवाई अर्बन, पीएमएवाई अर्बन स्कीम्स के तहत। अगला है यहाँ पे पीएमएवाई जो है ये लॉन्च कब हुआ था? ठीक है, पीएमएवाई जो लॉन्च हुआ था 25 जून 2015 को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, आप ये भी याद रख लीजिए, ये लॉन्च कब हुआ था? 25 जून 2015। अगला है एशियन कबड्डी चैंपियनशिप। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का ये कहाँ पे होस्ट हुआ था? साउथ कोरिया में। ठीक है, जो विनर कौन रहे थे? इंडिया, एंड रनर अप ईरान। ठीक है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप याद रखिए 2023 में होस्ट हुआ था। इंडिया इनका बने थे विनर। ठीक है, और रनर अप यानी सेकंड नंबर पे कौन थे? आपका ईरान। ठीक है। अगला है फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम। ठीक है, पहला सिटी जो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में ज्वाइन हुआ है वो बैंगलोर बना है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन सिटी टू ज्वाइन वर्ल्ड कल्चर फोरम। ठीक है। अगला वर्ड आएंगे हम लोग, इंडिया वन टोटल 11 मेडल। इंडिया को 11 मेडल मिला है, जिसमें 6 गोल्ड था। ठीक है, 1 सिल्वर था और 4 ब्रॉन्ज था। ये याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, बस याद रखिए 11 मेडल मिला था 2023 में। ठीक है, और किस चीज में मिला था? वर्ल्ड आर्करी यूथ चैंपियनशिप। ठीक है, जो कि 1 से 9 जुलाई के बीच में हुआ था। ठीक है, वर्ल्ड वर्ल्ड आर्करी यूथ चैंपियनशिप। अगला है क्वेश्चन था नौवा मेंबर। ठीक है, 9th फुल मेंबर जो बना एससीओ का। ठीक है, एससीओ का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 2009 में। वो कौन बना है? नौवा मेंबर ईरान बना है। ठीक है, और इंडिया और पाकिस्तान भी ज्वाइन हुआ था एससीओ में 2017 में। अगला है ग्रामीण आवास न्याय योजना। ठीक है, ग्रामीण आवास न्याय योजना ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ पे लॉन्च किया है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है भूपेंद्र भागेल ने ही लॉन्च किया ग्रामीण आवास न्याय योजना। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है लॉन्च कब हुआ था? 14 जुलाई को लॉन्च हुआ श्रीहरिकोटा में। ठीक है, मैक्सिमम जो सैटेलाइट जो लॉन्च होते हैं, ठीक है, वो आपका कहाँ पे होते हैं? श्रीहरिकोटा में ही लॉन्च होते हैं, वहीं से होते हैं। और ये 14 जुलाई को लॉन्च हुआ, जिसमें लैंडर का नाम था विक्रम। ठीक है, रोवर का नाम था प्रज्ञान, एंड जो व्हीकल से लॉन्च हुआ उस व्हीकल का नाम था, आप याद रखिए, LVM। ठीक है, LVM-3M4 ये था व्हीकल्स का नाम। और लैंडिंग पॉइंट जहाँ पे वो जगह जहाँ पे वो लैंड हुआ, ठीक है, यानी जिस पॉइंट पर वो लैंड हुआ उस पॉइंट का क्या नाम रखा गया? शिव शक्ति नाम रखा गया। और ये कब लैंड हुआ? 23 अगस्त को हुआ था। और उसी दिन हम लोग क्या बनाए हैं? स्पेस डे अनाउंस कर दिया गया कि अगर हम लोग अब हर साल 23 अगस्त को क्या बनाएंगे? स्पेस डे बनाएंगे, स्पेस डे। ठीक है, 23 अगस्त स्पेस डे। अगला वर्ड है यहाँ पे मैन सिंगल टाइटल। ठीक है, मैंस का सिंगल टाइटल जो 2023 में और 2024 में, ठीक है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, विंबलडन चैंपियनशिप, ठीक है, वॉन बाय कार्लोस अल्कराजे। ठीक है, विंबलडन ने जीता है चैंपियनशिप और बाय कार्लोस अल्कराज से, जो कहाँ से थे? स्पेन से थे। इन्होंने जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि स्पेन से है।
और किसको हरा के, नोवेक को हरा के इन्होंने जीता। अगर वुमेन का टाइटल की बात करें 2023 में, ठीक है, तो मार्केटा ने 2023 का जीता है और बारबोरा ने 2024 का। याद रखिए, मार्केटा 2023 एंड बारबोरा 2024। अगला वर्ड है यहाँ पे द एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेडिक्शन इंडेक्स, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022। ये किसके द्वारा दिया जाता है, नीति आयोग इसे देती है ये इंडेक्स को, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को, और जिसमें पहला पोजीशन पे तमिलनाडु रहा है, दूसरा में महाराष्ट्र और तीसरा में कर्नाटक। अगला है 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। 2023 का फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हुआ है, इसको होस्ट कराने वाले जो कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया में ये होस्ट हुआ था, ठीक है, और न्यूजीलैंड में, ठीक है, ये यहाँ पे होस्ट हुआ था, होस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। एंड विनर की बात करें, स्पेन इसमें जीता है, और रनर अप रहे सेकंड पोजीशन पे इंग्लैंड। मैक्सिमम गोल जो किसके द्वारा किया गया है, आइटीना बोनमेटी के द्वारा, जो कि स्पेन से है। और गोलकीपर जो है टूर्नामेंट का गोलकीपर ऑफ द टूर्नामेंट किसे बनाया गया है, मैरी अल्सको, ठीक है, जो कि इंग्लैंड से है, ठीक है। और 2024 में बात करें, ये तो था 2023 का, अगर 24 में जो फीफा मेन हुआ था, ठीक है, उसमें मैक्सिमो कनाडा और यूएसए, ठीक है, मैक्सिको कनाडा यूएसए। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। अब आगे बात करते हैं गजा कोटा, ठीक है। गजा कोटा जो है लॉन्च्ड बाय आसाम। गजा कोटा जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, आसाम के द्वारा गजा कोटा लॉन्च किया गया है टू प्रिवेंट मैन वुमेन कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मैन वुमेन कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था, ठीक है, उसको कम करने के लिए गजा कोटा लॉन्च किया गया। अगला, पहला वुमेन का नाम बताइए, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू सर्व एज जूरी इन समर ओलंपिक, ठीक है, समर ओलंपिक में जूरी के रूप में काम किया, तो क्या नाम है, बिल्किस मीर ने, ठीक है। अगला है ओमेन कैंडी। ओमेन कैंडी कौन बने, फॉर्मर सीएम बने हैं केरला के, ओमेन कैंडी। अगला है मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन इंडिया। मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी जो इंडिया के अभी रिलायंस में है, और वर्ल्ड में बात करें एनवीआईडीए, ठीक है, जो ग्राफिक्स की कंपनी है। अगला है फर्स्ट एट 2023 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप पेरिस फ्रांस चाइना। इंडिया का जो रैंक था पेरिस एथलेटिक चैंपियनशिप में क्या था, 19 रैंक था, ठीक है, 19वां, जिसमें 3 गोल्ड मेडल जीता गया है बाय सचिन खिलाड़ी के द्वारा, जो शॉर्टपुट में जीता गया, ये इंपॉर्टेंट बनता है, सुमित अंटिल के द्वारा भी जीता गया है। और अगला है अजीत सिंह, ठीक है, ये 3 जो है इन्होंने जीता है। एक सचिन याद रखिए, सचिन के द्वारा, सुमित के द्वारा, ठीक है, और अजीत, सचिन सुमित अजीत, ठीक है, बस याद रखिए। एक शॉर्ट पुट से थे, एक जेवलिन से थे, ठीक है, 2 जेवलिन से थे, ठीक है। अगला बात करें ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल इंडेक्स जो है एमपीआई 2023 में जो रिलीज हुआ, यूएनडीपी के द्वारा रिलीज हुआ था, और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव के द्वारा। अगला 25वां डीजी जो बने इंडियन कोस्ट गार्ड से के राकेश पाल बने हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हम लोग कब बनाते हैं, 1 फरवरी को मनाते हैं। अगला वर्ड है 10th इंडिकेटर, ठीक है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो था एमपीआई जो 2023 में रिलीज हुआ यूएनडीपी के द्वारा और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन इनिशिएटिव के द्वारा, इसमें 10 इंडिकेटर्स थे, 3 डायमेंशन थे, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थे 3 डायमेंशन, और हेल्थ थे और एजुकेशन। अगला है नेशनल एमपीआई। नेशनल एमपीआई जो है नीति आयोग रिलीज करता है, ठीक है, नेशनल एमपीआई जो है कौन रिलीज करता है, नीति आयोग रिलीज करता है। अगला न्यू हेड कोच, नया हेड कोच जो है इंडियन क्रिकेटर का किसे बनाया, गौतम गंभीर को बनाया गया नया हेड कोच। अगला वर्ड देखिए न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन क्रिकेट, ठीक है, नया चेयरमैन जो बना है इंडियन क्रिकेट सिलेक्शन कमेटी का, वो कौन बने हैं, अजीत अगारकर बने हैं। अगला वर्ड है यहाँ पे 2023 का एशियन एथलीट चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, थाईलैंड में हुआ, 12 से 16 जुलाई तक, ठीक है, थाईलैंड में हुआ था, ठीक है, 2023 का एशियन एथलीट चैंपियनशिप, ठीक है, कहाँ पे, थाईलैंड, ठीक है। अगला इंडिया का रैंक जो है 3rd है एशियन एथलीट चैंपियनशिप में। इंडिया का रैंक कितना हुआ, 3rd, ठीक है, तीसरा नंबर पे। मेडल कितना हुआ, 23, 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। गोल्ड मेडलिस्ट में बात करें तो ज्योति हेराज जी को मिला है, गोल्ड मेडलिस्ट है। परुल चौधरी गोल्ड मेडलिस्ट, तजिंदर पाल सिंह गोल्ड मेडलिस्ट है, ठीक है, अब्दुल्ला अबू बाकर ये भी गोल्ड मेडलिस्ट है, एंड अजय कुमार गोल्ड मेडलिस्ट, अजय कुमार सरोज है, एंड मिक्स्ड रिलेटिव, ये लोग गोल्ड मेडलिस्ट हुए। अगला कि इंडिया का पहला रीजनल एआई एंकर कौन बना है, लिसा। इंडिया का पहला रीजनल एआई न्यूज एंकर लिसा। पहला एआई टीचर जो है लॉन्च किया गया है केरला में, उसका नाम क्या है, आइरिस, ठीक है। फर्स्ट एआई मूवी इरा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला वर्ड है यहाँ पे गृह, GRUH, गृह ज्योति योजना। गृह ज्योति योजना जो है किस कहाँ पे लॉन्च किया गया, कर्नाटक में लॉन्च किया गया। गिफ्ट 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, और इससे क्या मिलेगा, 200 यूनिट का जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री मिलेगा। अगला वर्ल्ड का पहला मेथनॉल फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया, चाइना में। वर्ल्ड फर्स्ट मेथनॉल फ्यूल्ड स्पेस रॉकेट चाइना में। अगला है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ ग्रीन हाइड्रोजन पे, वो कहाँ पे होस्ट हुआ, पहला दिल्ली में हुआ, दिल्ली का विज्ञान भवन में लॉन्च हुआ, ठीक है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन लॉन्च हुआ है आपका न्यू दिल्ली विज्ञान भवन में, और जिसको इनोग्रेट कौन किए हैं, आरके सिंह इसको इनोग्रेट किए। अगला वर्ड है यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के जो ब्रांड एम्बेसडर अभी जो बने हैं, शाहरुख खान बने हैं, 6 टाइम विनर, ठीक है, 6 टाइम विनर ऑस्ट्रेलिया, जिसमें आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में जो 6 बार जो विनर है वो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है।
रनर अप इंडिया रहा है। टोटल 10 कंट्री जो है पार्टिसिपेट किए थे और होस्ट कहाँ पे हुआ था, इंडिया में हुआ था। प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली और मोस्ट नंबर ऑफ विकेट समी, समी ने सबसे ज्यादा विकेट लिया है। चलिए आगे बात करते हैं सेफ 2023, ठीक है, 2023 का सेफ चैंपियनशिप, ठीक है, 2023 का जो सेफ चैंपियनशिप है, 2023 का सेफ चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ है, हेल्ड एट श्री कंटेरवारा स्टेडियम बैंगलोर। कहाँ पे हुआ, कंटेरवारा स्टेडियम बैंगलोर में हुआ है, याद रख लीजिएगा, कहाँ पे, श्री कंटेरवारा स्टेडियम बैंगलोर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, क्योंकि आपको सीएचएसएल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था सेफ से रिलेटेड। 2023 का सेफ चैंपियनशिप श्री कंटेरवीरा स्टेडियम बैंगलोर में हुआ। 9 टाइम जो विनर, 9वां टाइम विनर रहा इंडिया, इंडिया 9वां बार विनर रहा। रनर अप कुवैत रहा। टॉप स्कोरर और बेस्ट प्लेयर की बात करें सुनील छेत्री, ठीक है, सुनील छेत्री। अगला है शक्ति मनीला रिन हिमाचल प्रदेश, ठीक है, सशक्ति है, ठीक है, सशक्ति मनीला रिन हिमाचल, महिला होगा यहाँ पे, महिला रिन हिमाचल प्रदेश। ये जो है कोलेटरल फी है जिसमें लोन दिया जाएगा 21,000, 51,000 और 1,01,000 का, जो कि बोनाफाइड हिमाचली वुमेन जो है, हिमाचली वुमेन है उनको ही दिया जाएगा। जीआई टैग की बात कर लेते हैं। ऑथर बैटल लीव्स को मिला गया है सलीम सागो को मिला गया है तमिलनाडु में। ढोलक को मिला है गया है यूपी में। चोकुआ राइस को मिला गया है आसाम में, ठीक है, चोकुआ राइस यानी आका मैजिक राइस जो कि आसाम में मिला है। अगला एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स, ठीक है, एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स 2023, जिसमें पहला नंबर पे स्वीडन रहे। इंडिया का रैंक कितना रहा, 67, इंडिया का रैंक कितना रहा, 67। अगला है रिलीज बाय WEF, किसके द्वारा रिलीज हुआ था, WEF के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है। हेडक्वार्टर बात करें कोलंगी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स का। अगला है डीजी, आरपीएफ के जो नए डीजी बने हैं मनोज, ठीक है, ठीक है, मनोज यादव, ठीक है, आरपीएफ के नए डीजी मनोज यादव। अगला निसार, निसार जो है इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट, निसार एक तरह का जॉइंट प्रोजेक्ट है, किसका, ईएसए और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है, निसार। विल बी लॉन्च बाय GSLV MK2, ठीक है, और किससे किससे लॉन्च होगा, GSL MKV2, MKV नहीं है, MK2 के द्वारा लॉन्च होगा। अगला पीएम मोदी को रिसीव किया गया ऑर्डर, पीएम मोदी रिसीव ऑर्डर ऑफ नाइल, ठीक है, ऑर्डर ऑफ नाइल एक तरह का अवार्ड होता है, ठीक है, ऑनर होता है, जो कि कहाँ पे दिया जाता है, इजिप्ट में दिया जाता है ऑर्डर ऑफ नाइल। जैसे यहाँ पे कुछ कुछ और है, जैसे ग्रीन ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑनर, ये हो गया। फिर फ्रांस जो होता है ग्रीस देता है, ठीक है, फ्रांस क्या देता है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन देता है, ठीक है। इजिप्ट क्या देता है, ऑर्डर ऑफ नील देता है इजिप्ट। रिपब्लिक ऑफ पेलुआस, ठीक है, ये भी है एक ऑर्डर, मतलब ये सब जो है ना अवार्ड आप देख लीजिएगा, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि 15 सिविलियन अवार्ड जो है इस बार दिया गया है मोदी जी को, देख लीजिएगा। अगला वर्ड है यहाँ पे 2023 का फीफा U17 वर्ल्ड कप जो हुआ है, कहाँ, इंडोनेशिया में होस्ट हुआ है, ठीक है, 2023 फीफा U17 वर्ल्ड कप होस्ट इंडोनेशिया, विनर जर्मनी, डिफेक्टेड फ्रांस, ठीक है, होस्ट कहाँ हुआ, इंडोनेशिया, विनर कौन था, जर्मनी, और डिफेक्टेड फ्रांस, यानी फ्रांस को हरा दिया गया, ठीक है, ठीक है। अगला ग्लोबल इंडिया आइकॉन, ग्लोबल इंडिया आइकॉन एट यूके इंडिया अवार्ड मैरीकॉम, ठीक है, ग्लोबल इंडिया आइकॉन एट यूके इंडिया अवार्ड किसे दिया गया, मैरीकॉम को दिया गया है। गीतांजलि श्री, ठीक है, गीतांजलि श्री डेजी रॉकवेल ने रिसीव किया है मैन बुकर प्राइज फॉर टॉम्ब ऑफ सैंड, टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए इन्हें मिला है मैन बुकर प्राइज। अगला है पेन पिंटर प्राइज, ठीक है, पेन पिंटर प्राइज 2023, ठीक है, पेन पिंटर प्राइज 2023 इसे दिया गया माइकल रोशन को, और कौन सा बुक था इनका, फियरलेस, फियरलेस बुक के लिए पेन पिंटर प्राइज दिया गया 2023 में माइकल रोशन को। पेन पिंटर 2024 किसे दिया गया, अरुंधति रॉय, याद रखिए दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, माइकल रोशन 2023 के लिए एंड 2024 के लिए अरुंधति रॉय। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई, आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी कौन बने, पी वासुदेवन बने। इंडिया ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड, इंडिया का जो ऑपरेशन है बॉर्डर स्वॉर्ड, ठीक है, यूएसए, ठीक है, इंडियन ऑपरेशन बॉर्डर स्वॉर्ड यूएसए एज विद फार्मास्यूटिकल। अगला है अमृत भारत स्टेडियम, ठीक है, अमृत भारत स्टेशन, ठीक है, स्टेडियम नहीं है स्टेशन है, सॉरी, अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च किया गया है अमृत भारत स्टेशन। और क्यों किया गया, टू रिनोवेट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया, इंडिया का जो रेलवे स्टेशन उसको रिनोवेट करना है, कब तक, ठीक है, टोटल 1309 रेलवे स्टेशन को करना है, और फर्स्ट बैच में 508 स्टेशन का होगा, ठीक है, रिनोवेशन होगा। अगला यहाँ पे आएंगे FIH, ठीक है, FIH हॉकी प्रो लीग, ठीक है, FIH हॉकी प्रो लीग 2023 को नेदरलैंड जीते थे। 2023 में बात 24 में बात करें ऑस्ट्रेलिया, बस याद रखिए कि 23 में नेदरलैंड जीता था, 24 में ऑस्ट्रेलिया जीता था। अगला है अल हकीम मॉस्क्यू, ये कहाँ पर है, इजिप्ट में, अल हकीम मॉस्क्यू कहाँ पर है, हकीम में है। अगला है बाल साहित्य पुरस्कार 2023, ये किसे दिया गया, प्रिया AS, ठीक है, प्रिया AS को दिया गया है परुमांजियाती कुंजित ठाकुर, ठीक है, और द चिल्ड्रन हु नेवर विथर्ड, ठीक है, इनके लिए इन्हें दिया गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं क्वी लैंग्वेज, क्यू लैंग्वेज जो है वो कहाँ पे बोला जाता है, ये कहाँ बोला जाता है, उड़ीसा में बोला जाता है। क्वी लैंग्वेज इज स्पोकन इन उड़ीसा ऑफ द द्रविडियन ओरिजिन। इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ बना है, हरियाणा में, इंडिया पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन हरियाणा
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट फास्टेस्ट हिट, ठीक है, मतलब एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। और किस लिए बना है, क्योंकि हिट जो है ना, मतलब फास्टेस्ट हिट किया गया था, ठीक है। बैडमिंटन में जो उनका स्पीड था बहुत ज्यादा फास्ट था। उस मेल प्लेयर का नाम पूछा है बैडमिंटन हिस्ट्री में, सात्विक सिराज। क्या नाम है, सात्विक सिराज रनकी रेड्डी, ठीक है। और इनका स्पीड कितना था, 565 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से इन्होंने हिट किया था बैडमिंटन में। अगला है बुक, एक बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ठीक है, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। ये बुक किसके लिए है, ये एक ऑटोग्राफी है, टीएन सेशन का ऑटोग्राफी है, ठीक, ऑटोबायोग्राफी, जो कि 10th सीईओ है। अगला है सागर समर्क, ठीक है, संपर्क। सागर संपर्क एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपयार्ड एंड वाटरवेज, ठीक है। सागर संपर्क एक इनिशिएटिव है जो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपयार्ड और वाटरवेज का। अगला वर्ड है यहाँ पे अर्बन U20, ठीक है, अर्बन U20 यानी U20 मई रोल समिट्स। ये कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद में हुआ है। एक मिनट गाइस, कलर थोड़ा ना चेंज हो। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं स्टार्टअप 20। ये कहाँ पे हुआ, गुड़गांव में। इंडिया ने होस्ट किया G20, इंडिया होस्टेड G20, जिसका थीम क्या था, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। इंडिया होस्टेड G20 वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। अगला चीफ कोऑर्डिनेटर कौन थे, हर्षवर्धन श्रृंगला थे, और शर्पा थे अमिताभ कांत। अगला अफ्रीकन यूनियन जो है बिकम न्यू मेंबर, नाउ इट्स G21। अब जो है अफ्रीकन यूनियन जो है नया मेंबर बन गया है G20 का। अब ये G20 नहीं रहा, ये G20 से ये G21 बन गया है। अगला नेक्स्ट G20 कब होगा, ये आपका रियो डी जेनेरियो ब्राजील में होगा। कहाँ पे होगा, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अगला है एशियन कंट्री कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन होस्ट इंडिया, ठीक है। एशियन कंट्री कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का वो कहाँ पे होगा, इंडिया में होगा। आसाम का पहला अंडर वाटर टनल, ठीक है, जो किसके किसके बीच में बताया गया, ब्रह्मपुत्रा को बनाया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्रा के लिए बनाया गया, उसमें मतलब बनाया गया है जो कनेक्ट करेगा नुमालीगढ़ और गोपुर को कनेक्ट करेगा। इंडिया हाईएस्ट ट्विन ट्यूब टनल, इंडिया का हाईएस्ट ट्विन ट्यूब टनल जो है कनेक्ट आसाम का तेजपुर, आसाम का एक जगह है तेजपुर को तवांग का अरुणाचल प्रदेश का तवांग एक जगह है, उसको कनेक्ट करेगा। अगला है आरबीआई ने लॉन्च किया CIMS स्कीम, ठीक है, जिसका CIMS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक तरह का स्कीम है जो कि आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है इंडिया होस्ट करेगा बिगेस्ट एयर एक्साइज तरंग शक्ति, कहाँ पे, तमिलनाडु में। तरंग शक्ति कहाँ लॉन्च होगा, तमिलनाडु में। और कौन होस्ट करेगा, इंडिया। अगला है नारायण राणे लॉन्च करेंगे चैंपियन 2.0 पोर्टल, ठीक है। चैंपियन 2.0 पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा, नारायण राणे लॉन्च करेंगे, ठीक है, लॉन्च कर दिए हैं। और ये सपोर्ट करेगा MSME को, ठीक है, माइक्रो स्केल मीडियम इंटरप्राइजेस जो होता है उसको ये सपोर्ट करेगा। MSME डे हम लोग कब बनाते हैं, 27 जून को MSME डे मनाते हैं। अगला वर्ड है इंडिया का पहला फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, ठीक है। ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ककरापार गुजरात में। अगला इंडिया का पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, कलपकम तमिलनाडु, जो कि इनॉग्रेट किया गया था PM मोदी के द्वारा। अगला प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर कौन बने, थर्मन, ठीक है, क्या बने हैं, थर्मन सन मुगरतनम, ठीक है, ये बने। अगला है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 इसे बनाया गया परवीना अंजना, और जो कि कहाँ से, राजस्थान से। परवीना अंजना राजस्थान से, इन्हें मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 बनाया गया है। PM उज्ज्वला योजना जो कि 2023 में लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन सजग, ठीक है, ऑपरेशन सजग, ठीक है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा चलाया गया। चलिए आगे बात करते हैं अब हम लोग 2023 का डूरेंट कप, जो कि ओल्डेस्ट, ठीक है, 2023 का जो डूरेंट कप हुआ, इसमें विनर कौन थे, मोहन, ठीक है, मोहन बगन SG, जो कि वेस्ट बंगाल से है। ATK मोहन बगन वन इंडिया सुपर लीग, ठीक है। अगला वर्ड है इंदौर ने जीता स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2022 का। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। फंगुन कोन्याक, ठीक है, फनगॉन कोन्याक, जो भी आप देख लीजिए स्पेलिंग उसका, फनगॉन कोन्याक बिकम पहला वुमेन बनी है MP के, ठीक है, MP फ्रॉम नागालैंड से, जो कि प्रेसाइड करेगी राज्यसभा को, प्रेसाइड ओवर राज्यसभा पैनल ऑफ वाइस चेयर पर्सन के रूप में। अब अगला वर्ड है बुक, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, जिसके ऑथर कौन है, नीरज चौधरी, ठीक है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इसके ऑथर कौन है, नीरज चौधरी। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग इंडिया का पहला सोलर सिटी कहाँ पे है, सांची मध्य प्रदेश, ठीक है, सांची पे स्तूपा भी है, याद रखिएगा। इंडिया फर्स्ट सोलर सिटी सांची MP। फर्स्ट कैटेगरी सिटी, ठीक है, इन फर्स्ट कैटेगरी सिटी में किसे रखा गया, इंदौर को रखा गया है। सेकंड कैटेगरी सिटी में अमरवती को रखा गया है। थर्ड कैटेगरी सिटी में परमाणु को रखा गया। जो इंदौर जो है वो टॉप किया है, फर्स्ट कैटेगरी सिटी में इंदौर टॉप इन स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है, 2023। सेकंड में आगरा और थर्ड में थाने, और सेकंड कैटेगरी में अमरवती, ठीक है, थर्ड में हिमाचल प्रदेश से है। चलिए अगला US ओपन 2023, ठीक है, US ओपन 2023 वुमेन सिंगल्स का जो टाइटल है कोको गॉफ को दिया गया है, और मेंस का नोवोक को दिया गया है। अगला वर्ड है उल्लास एक तरह का मोबाइल ऐप है। उल्लास अ मोबाइल ऐप लॉन्च बाय धर्मेंद्र प्रधान, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया 2022 में अंडर न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत, ठीक है, किसके तहत, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत। और कब लॉन्च किया गया, 2022 में।
उल्लास क्या है? एक तरह का मोबाइल ऐप है और जिनको लॉन्च करने वाले धर्मेंद्र प्रधान। अगला वर्ड हम लोग आएंगे इम्प्लीमेंटेशन पीरियड। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड कब से है? 2022 से 27 तक है। लिटरेसी रेट की बात करें, इंक्रीज करना है, लिटरेसी रेट इंक्रीज करना है कितना? 15 प्लस एज ग्रुप का। अगला है इंडिया का जो एम, इंडिया का एम है, टारगेट है इलिमिनेट लिम्फेटिक फिलेरियस, ठीक है, इलिमिनेट करना है लिम्फेटिक फिलेरियस फिलराइसिस को 2027 में, ठीक है। इंडिया का टारगेट 2027 तक है और जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट 2030 तक है। कैबिनेट ने अप्रूव किया 1.39 लाख करोड़, किस लिए अप्रूव किया है? कनेक्ट करने के लिए 6.4 लाख, ठीक है, 6.4 लाख विलेज को कनेक्ट करना है ब्रॉडबैंड से अंडर भारत नेट प्रोग्राम। भारत नेट प्रोग्राम के तहत 6.4 लाख विलेजेस को कनेक्ट करना है, ठीक है। और कैबिनेट ने कितना अप्रूव किया? 1.39 लाख। अगला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ठीक है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए है इन नॉर्थन बॉर्डर ऑफ आवर कंट्री। जो भी नॉर्थन बॉर्डर है अपना देश का, जो नॉर्थन बॉर्डर में है, उस वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। अगला है 77 थीम ऑफ 77 इंडिपेंडेंस डे 2023। 2023 का 77 इंडिपेंडेंस डे जो हुआ था उसका थीम क्या था? नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला वर्ड है चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है, फ्रांस। चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे के कौन थे? फ्रांस, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। अगला है लूना। लूना 25 मिशन लॉन्च बाय रसिया। लूना 25 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रसिया के द्वारा। श्वेता, ठीक है, श्वेता थेविसिन कौन बने हैं? पीएम ऑफ थाईलैंड। अगला 2023 का 2023 डायमंड लीग का जो टाइटल किसके द्वारा जीता गया? जैकूब, ठीक है, जैकूब वेडलीज के द्वारा, जो कि सीजन रिपब्लिक के हैं। एशिया 2023 का एशिया कप 2023, ठीक है, जो कि इंडिया के द्वारा जीता गया है। ये 8वां बार इंडिया जीता है, जो कि होस्ट करने वाले श्रीलंका और पाकिस्तान के द्वारा होस्ट कराया गया था और श्रीलंका को हरा हरा के कितना विकेट से? 10 विकेट से। प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करें, कुलदीप यादव प्लेयर ऑफ द सीरीज बने हैं। ज्यादातर रन शुभम गिल ने मारा और सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले मैथीसा, ठीक है। एमडी ऑफ एलआईसी, एलआईसी के जो नए एमडी बने हैं आर डोरई स्वामी बने हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण, ठीक है, मुख्यमंत्री संपूरा पुष्टि योजना, मुख्यमंत्री संपूरा पुष्टि योजना जो कि उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें बेनिफिशियरी जो रहेंगे 15 से 19 साल के जो एज की गर्ल रहेगी या फिर प्रेग्नेंट वुमेन रहेगी, वही इनकी बेनिफिशियरी जो इनका लाभ उठा सकती है। अगला वर्ड है न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट। जो अपना पुराना पार्लियामेंट था उसका नया नाम क्या है? संविधान सदन, ठीक है। न्यू पार्लियामेंट को जो डिजाइन करने वाले बिमल पटेल इनके डिजाइनर है नया पार्लियामेंट के। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। अगला है एलएस थीम, ठीक है, लोकसभा का जो थीम रहेगा पीकॉक है, राज्यसभा का थीम है लोटस। अगला है कालिंगर मागालीर, ठीक है, कलाइगनर मागालीर उर्मिल थितम स्कीम, जो कि तमिलनाडु के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है प्रणोय एचएस वन ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, प्रणोय एचएस ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता है 2023 में, ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में। थीम ऑफ आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, 2023 का आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका थीम क्या था? दिल जश्न बोले, ठीक है, क्या था? दिल जश्न बोले। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन है स्वाति नायक। स्वाति नायक ने जीता है प्रेस्टिजियस नॉर्मन बॉर्डलंग फील्ड अवार्ड 2023, ठीक है, स्वाति नायक ने प्रेस्टिजियस नॉर्मन बॉर्डलंग फील्ड अवार्ड 2023 का जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। प्रपोज कितना परसेंट वुमेन को प्रपोज किया जाएगा? प्रपोज कितना परसेंट ऑफ वुमेन को किया जाएगा? वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 आया था उसमें कितना परसेंट वुमेन को प्रपोज किया जाएगा? ये भी याद कर लीजिए, 128 नंबर का बिल था और 106 अमेंडमेंट यानी 106 अमेंडमेंट और 128वां बिल, जिसमें 33% जो होगा लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में और लोक असेंबली, ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला इंट्रोड्यूस कब हुआ? 9 सितंबर को इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, एसेट बाय पीएम ऑन 28 सितंबर। अगला है 16 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। 16 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक था 40, स्विट्जरलैंड का रैंक था फर्स्ट। इंडिया का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर कहाँ इंस्टॉल किया गया? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर इंस्टॉल किया गया। पीएम मोदी ने लॉन्च किया पीएम विश्वकर्मा स्कीम। पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च करने वाले कौन है? पीएम मोदी हैं, 17 सितंबर को लॉन्च किया है, ठीक है, आर्टिसंस और क्राफ्ट्समैन के लिए, ठीक है, MOMSMEs, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, देख लीजिए। अगला है लोन अमाउंट। इसके तहत लोन अमाउंट कितना दिया जाएगा? 3 लाख का लोन अमाउंट दिया जाएगा, इंटरेस्ट रेट 5% का चार्ज किया जाएगा। मिस अर्थ इंडिया 2023 किसे बनाया गया? प्रियम सेन को बनाया गया है। 15th ब्रिक्स समिट यानी 15वां ब्रिक्स समिट जो 2023 का होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका में, और 16वां जो किया जाएगा रसिया में, ठीक है, यानी 15वां ब्रिक्स समिट 2023 में साउथ अफ्रीका एंड 16वां रसिया। अगला है चौथा, 4 न्यू मेंबर है, ठीक है, ब्रिक्स समिट में 4 न्यू जो नए मेंबर है, यूएई, यूटोपिया, इजिप्ट, फ्रॉम 1 जनवरी 2024, यानी 1 जनवरी 2024 के बाद से यूएई, यूटोपिया, इजिप्ट अभी ब्रिक्स के नए मेंबर बन गए। अगला है गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव जो है पहली वुमेन है
जो कि लीड करेगी टू लीड द इंडियन मिशन इन पाकिस्तान। इंडियन मिशन को पाकिस्तान में लीड करने वाली पहली वुमेन कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। अगला है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड हाईएस्ट मोटरेबल रोड का क्या नाम है? अका लिकारू मिग ला फुके, ठीक, इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड डेमचौक लद्दाख में, ठीक है, कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया? डेमचौक लद्दाख में। फर्स्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, यानी पहला स्टेट जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो कि इनिशिएट कर रहा है आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन, आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन को इनिशिएट करने वाले पहला स्टेट कौन बना है? नागालैंड बना है। अगला है चेस वर्ल्ड कप 2023, ठीक है, चेस वर्ल्ड कप 2023, इसका जो विनर अभी कौन बने हैं? मैग्नुस कार्लसन, और रनर अप आर प्रगनंदा, ठीक है, और बाकू अजाबाजिन, जो भी आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा एक बार। अगला मनीष देसाई बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ पीआईबी, ठीक है, पीआईबी के अभी डायरेक्टर अभी कौन बने? मनीष देसाई। पीएम उषा स्कीम, इसको कौन लॉन्च किया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, पीएम उषा स्कीम, उच्चतर शिक्षा अभियान, ठीक है, पीएम उषा स्कीम को बोलते हैं उच्चतर शिक्षा अभियान। इंडिया का पहला फर्स्ट एआई पावर, ठीक है, एंटी ड्रोन सिस्टम, पहला एआई पावर एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम रखा गया है? इंद्रजाल। क्या नाम रखा गया? इंद्रजाल, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला है भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जो द रास्ते स्कीम, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा जो द रास्ते स्कीम कहाँ लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र में लॉन्च किया है, मुंडा रिबेलियन 1899। अगला है पहला ट्रांजिस्टर, फर्स्ट ट्रांसजेंडर, ठीक है, पहला ट्रांसजेंडर टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट, पहला ट्रांसजेंडर का नाम बताइए जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है? एमसी गही, जो कि कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। फर्स्ट 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस, पहला 3D प्रिंटर पोस्ट ऑफिस कहाँ पे लॉन्च किया गया? बेंगलुरु में। 2023 का आर्चरी वर्ल्ड कप, ठीक है, 2023 का आर्चरी वर्ल्ड कप में प्रथमेश ज्वाकर ने सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है इन अ कंपाउंडमेंट, ठीक है, प्रथमेश ज्वाकर ने। 2023 का फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का विनर कौन है? जर्मनी। 2023 का फीफा है, FIBA, फीफा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप का विनर कौन है? जर्मनी। अगला है प्रोजेक्ट अभिनंदन, ठीक है, प्रोजेक्ट अभिनंदन लॉन्च किया गया है एयर इंडिया के द्वारा, प्रोजेक्ट अभिनंदन, इसे याद करें, विंग कमांडर अभिनंदन, ठीक है, यानी एयर, ठीक है, एयर इंडिया। अगला है कच्छातीवू आइलैंड जो है वो कहाँ पे है? पाक स्टेट में। कच्छातीवू आइलैंड कहाँ पर है? पाक स्टेट में है। पीएम मोदी ने इनोग्रेट किया है यक्ष भूमि, ठीक है, यक्ष भूमि कन्वेंशन सेंटर, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में 17 सितंबर को। पीएम मोदी ने क्या इनोग्रेट किया? यक्ष भूमि कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में 17 सितंबर को। अगला है अमेजॉन इंडिया लॉन्च करेगा पहला फ्लोटिंग स्टोर, कहाँ पे? डाल लेक में। डाल लेक में क्या लॉन्च कर रहा है? पहला फ्लोटिंग स्टोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट टॉपिक है यहाँ का। इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी, इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी कहाँ लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये कुछ है इंपॉर्टेंट बिल्स पास इन पार्लियामेंट, इंपॉर्टेंट बिल जो कि पार्लियामेंट में पास किया गया है वो द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2023। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? अमित शाह इंट्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। कब किए थे? 3 अगस्त को किए थे। लोकसभा में पास किया गया था 3 अगस्त को, ठीक है, और राज्यसभा में 7 अगस्त को। स्टेबलाइज नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, स्टेबलाइज नेशनल कैपिटल सर्विस अथॉरिटी को स्टेबलाइज किया था, जिसमें इंक्लूड क्या होता है? सीएम यानी चेयरमैन प्लस चीफ सेक्रेटरी प्लस प्रिंसिपल ऑफ होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली। इसमें एसोसिएटेड आर्टिकल, इससे कौन सा एसोसिएटेड आर्टिकल है? 239 AA और अमेंडमेंट 69 अमेंडमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अगला है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023। इसको इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे? अश्विनी वैष्णव थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑन 3 अगस्त, ठीक है। अगला है फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि 29 मार्च को इंट्रोड्यूस किया गया। भूपेंद्र यादव जो कि एनवायरमेंटल मिनिस्टर है, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 टू अमेंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। अगला है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 26 जुलाई को। कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर, ठीक है, ठीक है, नित्यानंद राय, ठीक है, नित्यानंद राय के द्वारा 6 टू अमेंड एक्ट ऑफ 1969, ठीक। द माइंस एज मिनरल अमेंडमेंट बिल, माइंस और मिनरल्स अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि 26 जुलाई को हुआ था, प्रहलाद जोशी के द्वारा, जो कि 1957 को अमेंड करता है। कुछ और है और ये लास्ट है। अगला है द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, जो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में 11 अगस्त को और सेम डे पास कर दिया गया है दोनों हाउसेस को। और ये कौन कहता है? फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी, ठीक है, जो कि 2017 को अमेंड करता है, 6 टू अमेंड CGST एक्ट 2017। अगला है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि लोकसभा में 11 अगस्त और सेम डे पास हो गया उसमें, और करवाने वाले निर्मला जी, ठीक है, और ये 2017 को
अफेक्ट करता है, ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये टैक्स आया था। अगला है फार्मेसी, ठीक है, द फार्मेसी अमेंडमेंट बिल, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया 3 अगस्त को, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडविया, ठीक है। अगला कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल एससी के लिए जो बिल आया गया था MUSJSE के द्वारा, जो कि डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार के द्वारा 24 जुलाई को लाया गया, ये जो कि अमेंड करता है 1950 को, ठीक है, और टू मॉडिफाई एससी लिस्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का एससी लिस्ट को मॉडिफाई करने के लिए। अगला है ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2023, जो कि प्रहलाद जोशी के द्वारा किया गया 27 जुलाई को, जो कि 2002 को अमेंड करता है। तो इसी के साथ ये करंट अफेयर का पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में।